आई दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जेनिफर हैज $60 मोर देन ब्रेन। इफ शी वर टू गिव ब्रेन 1/5 ऑफ हर मनी, ब्रेन वुड हैव 25% लेस देन द अमाउंट दैट जेनिफर वुड देन हैव। हाउ मच मनी डज जेनिफर हैव। दोस्तों इस प्रॉब्लम में देखिए लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखा गया है और टफ लैंग्वेज की वजह से ये प्रॉब्लम टफ हो गया है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम इतना टफ है नहीं। तो किस तरह से करेंगे इसकी प्रॉब्लम को देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं लैंग्वेज की और वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। वन बाय वन जो इसमें चीज़ें गिवन है उसको लेकर चलते हैं। देखिए जेनिफर है $60 मोर देन ब्रेन। सबसे पहले आप जेनिफर और ब्रेन को संबोधित करिए। जे से कर दीजिए जेनिफर को संबोधित और बी से कर दीजिए ब्रेन को संबोधित। तो जेनिफर क्या है, जेनिफर के पास कितने डॉलर हैं, $60 ज़्यादा। जितने ब्रेन के पास है उससे $60 ज़्यादा है जेनिफर के पास। ये प्रेजेंट सिचुएशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं हम। अब देखते हैं इफ शी वर टू गिव ब्रेन 1/5 ऑफ हर मनी। दोस्तों देखिए परसेंटेज का सवाल है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि जो हमारी बेस वैल्यू है ना उसको हम क्या करते हैं, उसको 100 मान के चलते हैं। काफ़ी आसानी होगी हमें प्रॉब्लम को समझने में। देखिए जेनिफर को यहाँ लिख लेते हैं, ब्रैन को यहाँ लिख लेते हैं। जो जो क्वेश्चन कहता है वही करते हैं, जितना इनका शेयर है पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ शी वर टू गिव ब्रैन 1/5 ऑफ हर मनी। मान लेते हैं जेनिफर के पास क्या है, $100 हैं और 100 यूनिट ऑफ मनी है। तो 1/5 ऑफ 100 वो किसको दे देती है, ब्रेन को दे देती है। कर लेते हैं, तो 1/5 ऑफ 100 कितना होता है, 20 होता है। ये 20 किसके पास चला जाएगा, ये 20 ब्रेन के पास चला जाएगा। तो ब्रेन के यहाँ पर शेयर कितना हो गया, 20 यहाँ शेयर ब्रेन का हो गया। आगे पढ़ते हैं, ब्रेन वुड हैव 25% लेस देन द मनी दैट जेनिफर वुड देन हैव। अच्छा अच्छा, तो अब रिमेनिंग कितना मतलब जेनिफर के पास देख लेते हैं। देखिए 20 इसने ब्रेन को दे दिया, तो 100 में से 20 माइनस कर दीजिए, 80 बचा, 80 रिमेनिंग। तो अब देखिए अब स्टेटमेंट क्या कहती है, ब्रेन वुड हैव 25% लेस देन द अमाउंट दैट जेनिफर वुड देन हैव। तो इसका मतलब क्या है, ब्रेन के पास कितना अमाउंट है, ब्रेन के पास अमाउंट है जेनिफर के पास जितना है, मतलब कि ये ब्रेन का कॉलम था, जेनिफर के पास जितना है 80 माइनस ऑफ 25% लेस देन द अमाउंट, मतलब कि 25% ऑफ 80, इतना अमाउंट है ब्रेन के पास। ठीक है, देख लेते हैं कितना आने वाला है, 80 माइनस 25% ऑफ 80 कितना आएगा, 20। तो अब देखिए 80 माइनस 20 क्या हुआ, ब्रेन का अमाउंट हुआ। बट अब एक गौर करने वाली बात क्या है, तो अब क्या होगा, ये ब्रेन के पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 60। ठीक है ना, तो ब्रेन के पास 60 आ गया। बट अब यहाँ पर गौर करिए, ब्रेन के पास 20 कहाँ से आया, 20 तो उसने जेनिफर से लिया है। तो जब 20 जेनिफर से लिया है तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। देखिए 20 उसने जेनिफर से लिया, यहाँ पर कुछ एक अमाउंट ब्रेन का खुद का होगा और यहाँ ब्रेन के पास एक्चुअल कितना है, 60 है। तो यहाँ कितना अमाउंट होना चाहिए ब्रेन के पास, एक्चुअली ब्रेन के पास अपना खुद का 40 अमाउंट होना चाहिए, तभी वो जाकर 60 बनाएगा। क्यों, क्योंकि उसने 20 किससे लिया है, जेनिफर से लिया है। 1/5 उसने देखिए यहाँ पर जेनिफर से लिया है। तो इसका मतलब क्या है, ब्रेन का एक्चुअल अमाउंट कितना है, 40 है। यही चीज आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। जब इक्वेशन नंबर 1 में इसको आप डालेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, देख लेते हैं। J इजिकल टू 60 प्लस यहां पर आएगा आपका ये 40। ठीक है ना, तो जेनिफर के पास कितना अमाउंट आ गया, जेनिफर के पास 100 अमाउंट आ गया, और बोल सकते हैं 100, और बोल सकते हैं $100 उसके पास है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो अंडरस्टैंडिंग यही है, सबसे पहले हमें क्या करना है, टाइमलाइन की तरह से हमने बनाना है इस प्रॉब्लम को। फर्स्ट जो गिवन कंडीशन है वो तो हमने यहाँ एज इट इज लिख ली। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर क्या क्या गिवन है, जेनिफर और ब्रेन के अलग अलग यहाँ पर रिलेशनशिप बनाए हुए हैं। मान लेते हैं ये जो 100 है ना, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है ना, परसेंटेज का सवाल है तो यहाँ पर हमने इसको 100 यूनिट एज्यूम कर लिया। 1/5 इसने ब्रेन को दे दिया, खुद इसके पास कितना बचा, 80 बचा। और ब्रेन के पास कितना है इस टाइम, ब्रेन के पास है इसका जेनिफर का 80 माइनस 25% ऑफ 80। इसका मतलब ब्रेन के पास कितना है, ब्रेन के पास अमाउंट है 60, मगर दोस्तों उसने 20 तो
जेनिफर से ही लिया है, तो ब्रेन के पास एक्चुअली अपना कितना हुआ, ये जो 40 अमाउंट हुआ ये ब्रेन का सेल्फ अमाउंट है। तो यहाँ पर देखिए, तब जेनिफर और ब्रेन की इंडिविजुअल अमाउंट की बात कहाँ पर हो रही थी, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो वही हमने 40 की वैल्यू यहाँ पर रखी, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन का एक्चुअल अमाउंट पूछा गया है। तो इसीलिए देखिए 60 + 40 = $100 इसका आंसर आ जाता है। इस तरीके से दोस्तों हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।